Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ठीक है, जब आपके पास ये केस 1 होगा, n पाई प्लस माइनस थीटा गिवन है, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट लिखा, देयर इज नो चेंज इन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरा पॉइंट क्या है कि द साइन जो उसका साइन होगा प्लस या माइनस, प्लस और माइनस, वो किस तरह आएगा? बाय वॉचिंग द क्वाड्रेंट। ये आप लोग लिख लें, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट की आपने क्लास नहीं ली थी तो मैं आपको क्वाड्रेंट का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है जी, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, ऑल, साइन भी, कॉस भी, टेन भी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल, ए फॉर ऑल, साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव। दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है। तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है इस तरह के ए सी एस टी एक्स। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज है इसमें। अच्छा, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास फंक्शन ये होगा, अगर हमारे पास ये फंक्शन होगा, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा होगा, तो दो कंडीशंस होंगी। एक तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो फंक्शन होगा वही रहेगा। और आपको साइन कैसे पता चलेगा? बाय वाचिंग द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम लोग एग्जांपल देख रहे थे इसकी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पूरी सॉल्व करके दिखाई थी, एक साइन थीटा प्लस, सॉरी, पाई प्लस थीटा की। आप इसको सिंपल उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा कॉस पाई। इससे आपने सॉल्व किया था, माइनस साइन आ रहा था। ठीक है, ये आपने नॉर्मल पूरा मेथड से सॉल्व किया, ये 4-5 स्टेप होंगे, फिर ये आंसर आएगा जो नॉर्मल आप लोग कर रहे होते हो मैथ्स में जब आप पढ़ रहे थे। ईकेट में क्या करना है, मैंने आपको कंडीशन बताई है कि एन पाई प्लस माइनस थीटा का जब भी कोई सवाल आएगा उसमें दो कंडीशंस हैं। पहली के नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साइन देखना है आपको क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो अब देखें, आप लोगों के पास सवाल ये है, साइन पाई प्लस थीटा है, ये कौन सी कंडीशन है? ये केस 1 में लाई कर रहा है, केस 2 भी मैं बताऊंगा, अभी केस 1 पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे देखें, एन की जगह 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है एन की जगह, और ये पूरा इसको फॉलो कर रहा है, जनरल को पूरा फॉलो कर रहा है। सो साइन एल्फा प्लस थीटा को आप लोग डायरेक्ट क्या लिखोगे? पहले कंडीशन क्या थी? नो चेंज इन साइन। यहाँ पे साइन है, आप डायरेक्ट साइन लिख दोगे। यहाँ पे अगर कॉस होगा, अगर यही सवाल इस तरह आ जाए, कॉस एल्फा प्लस थीटा, तो क्या लिखोगे डायरेक्ट? इसका आंसर क्या होगा? कॉस। या फिर सवाल आ जाए
मैं लिख रहा हूँ ग्रीन से। सवाल आ जाए आपके पास कॉस 180 प्लस थीटा, अब पाए को हटा दिया मैंने, 180 प्लस थीटा लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, बताएं क्या होगा आंसर, मुझे चैट में बताएं जल्दी से, अगर cos 180 प्लस थीटा आंसर आ जाएगा। चैट में बताएं मुझे आंसर, ये सवाल है आपके पास। cos 180 प्लस थीटा का आंसर शॉर्ट ट्रिक से आपको देखना है, बताएं क्या आंसर आएगा। नहीं समझ में आ रहा, माइनस कॉस, एक स्टूडेंट ने आंसर दिए माइनस कॉस आएगा, बाकी भी बता दें। देखें चले मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ ब्लू से। देखें cos 180 प्लस थीटा, यही वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। पाई का मतलब 180 ही होता है, पाई लिखा हो या 180 हो एक ही बात है, ठीक है। पाई हो 180 हो एक ही बात है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, एन की जगह 1 है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी, सेम लिख दोगे आप cos, cos थीटा। आप साइन कैसे पता लगेगा, 180 प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे 90 होता है एंगल, 0 से 0, 90, 180, 270, यहाँ पे आ गया 360 दोबारा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये है 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से बड़ा है, कुछ कोई एंगल इसमें प्लस हो रहा है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। इसमें कौन सा आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है, सिर्फ टेन पॉजिटिव होती है, दोनों नेगेटिव होती है, कॉस और साइन नेगेटिव होते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपने क्या लिख दिया, कॉस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, उन सब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला। अब दूसरा इसका केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने कर लिया 180 का। केस वन में यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा, एन पाई प्लस माइनस थीटा जब होता है तो नो चेंज, ओके। केस टू, जब आपके पास पाई बाय 2 होता है, ये वाली कंडीशन जब आपके पास होती है, ठीक है। एन भी लगा दें यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी। देखें इसको इसको दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, एन 180, ठीक है। इस तरह भी ये दोनों बोथ आर सेम थिंग्स, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसके लिए भी यही चीज़ है, नो चेंज आएगा, ठीक है। 180 लिखा हो, 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे कोई मल्टीपल हो रहा हो एन, तो तब भी नो चेंज आएगा। अब यहाँ पे या एन 90 हो और प्लस थीटा हो, तो यहाँ पे भी नो चेंज आएगा, ठीक है। एन कोई भी नंबर है, वो 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या केस है, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय को रेशोज, चेंज हो जाएगा उसकी को रेशोज में। को रेशोज क्या होती है, कि अगर 10 है तो 10 की को रेशो क्या है, कॉट है, साइन कॉस 10, ठीक है। साइन की क्या है को रेशो, कॉसेक, कॉस की क्या है सेक, और 10 की क्या है कॉट। अगर आपके पास एन 90 प्लस थीटा साइन में आता है तो आप क्या लिख दोगे उसको, कॉसेक। 10 में आता है कॉट लिख दोगे, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक। टेन
3 पाई बाय 2 10 एंगल में लिखा हुआ है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। बताएंगे आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताएं आप लोग। जल्दी बताएं आंसर। बिल्कुल उसी तरह केस 1 की तरह, बस आपको चेंज करना है इसमें। कॉट आ रहा है। मामा इज सेइंग कॉट। बताएं और। माइनस कॉट, शी इज सेइंग माइनस कॉट। चलें मैं कर देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। 10 3 पाई बाय 2 है। क्या है? 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 क्या होता है? 90। 90 मल्टीप्लाई 3 270। 270 ग्राफ बना देता हूँ मैं। 0 90 180 270 360। एंगल कहाँ लाई कर रहा है आपका? इन्होंने बोला है 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करें क्या होता है? 270। 90 मल्टीप्लाई 3 270। 270 माइनस थीटा यहाँ पर है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। एंगल आपका यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कॉर्ड क्या होता है? AC/TS। tan is पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या आ जाएगा आंसर? कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और सवाल कर लेते हैं। अगर सवाल आ जाए कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, आंसर।
माइनस सेक कोसेक कॉस, कॉस क्यों आएगा? सेम तो नहीं रहेगा ना, 90 हाफ एंगल है। देखें अगर पाए होता तो सेम रहता है, ये तो केस ही नहीं है सेम वाला, केस 2 की बात हो रही है ये। ठीक है रिमशा, देखें पाए वाला बात थी उसमें सेम रहता है, इस वाले केस में सेम रहता है, इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस तो नहीं होगा। ठीक है, कॉस नहीं होगा, क्या होगा? 90 प्लस थीटा, cos 90 plus theta will be minus sec theta sin theta। 90 प्लस थीटा गिवन है आपको, क्या आंसर आएगा? माइनस साइन थीटा। कैसे आएगा अब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो है कॉस को साइन में चेंज करना है और साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को सेक में नहीं करना। ठीक है, कॉस को सेक में नहीं करना, कॉस को करना है चेंज। अगर साइन चेंज करना है आपको, कॉस को साइन में करेंगे, टेन को आप साइन और कॉस में नहीं कर सकते। ठीक है, साइन चेंज जब आप कर रहे हैं तो साइन को करेंगे किस में? कॉस में। ये मैं बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। साइन को कॉस में करेंगे, कॉस को साइन में करेंगे, और टेन को किस में करेंगे? टेन को कॉट में करेंगे। अगर आपके पास सेक आ जाए, जैसे साइन का होता है ना, कॉस का होता है सेक, सेक अगर आ जाए तो उसको कॉसेक में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस को जैसे हम साइन में कर रहे थे, दे बोथ आर सिमिलर, कॉस और सेक। सेक अगर आपके पास सवाल में गिवन है तो उसको कॉसेक में चेंज करें। इसी तरह अगर कॉसेक गिवन है तो उसको किस में करेंगे? सेक में। ओके, ये चीजें याद रखिए। अब यहाँ पे कॉस गिवन है, 90 प्लस थीटा गिवन है, किस में चेंज करेंगे? साइन में चेंज कर दिया। अब साइन कैसे पता चलेगा नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो 90 प्लस थीटा, साइन इसका देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे जो जवाब आपने लिखा है, इसका देखेंगे कि इसका साइन क्या होगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर देखें क्या होगा, ए सी टी एस। तो साइन का पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, इसलिए आपने लिख दिया माइनस साइन थीटा। समझ में आई? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपके पास सवाल गिवन हो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, बताएं आंसर। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपके पास गिवन हो सेक 90 प्लस थीटा। आप लोग क्या वो लंबे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि आप लोग लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इतनी देर बाद आप लोग आंसर देते हैं। माना सेइंग कॉस, इसका कॉस होगा, 1 का कॉस होगा, सेकंड का बताएं। माइनस कॉसेक, राइट, बोथ आर राइट। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन है और ये केस 2 है, केस 2 में चेंज करेंगे। साइन को किस में चेंज कर सकते हैं? कॉस में। डायरेक्ट आपने चेंज कर दिया। साइन किसका देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें देखना है एक चीज। मैंने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया, साइन को कॉस में कर सकता था, मैंने कर दिया क्योंकि 90 से कम था वो। अब दूसरी चीज मैंने क्या देखनी है कि साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। साइन किस तरह मैं देख सकता हूँ? उसके क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट क्या है? 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये 90 होता है और प्लस थीटा मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है थीटा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कॉस थीटा, तो ये आंसर होगा कॉस थीटा। दूसरा देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा। सेक को किस में चेंज कर सकता हूँ मैं? कॉस में चेंज कर सकता हूँ, कॉसेक में। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कॉसेक।
अब मुझे साइन देखना है, साइन क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि सेक 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, एंगल को चेक करेंगे कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 90 प्लस थीटा सेकंड में ही लाई कर रहा है। सेकंड में सेक क्या होता है, सेक मतलब कॉस, तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉस सेक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होंगे ये सवाल। आपको वो 48 अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, 48 आइडेंटिटीज याद करने की ज़रूरत नहीं है ये वाली, कि 90 प्लस ये सारी, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये क्या होता है 80 प्लस। इसी तरह जैसे 6 टोटल कितनी आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज कितनी है 6, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक कॉट, ये 6 हैं। तो ये सारी 6 90 के साथ भी होती है, माइनस के साथ, फिर 90 के साथ प्लस के साथ, फिर 180 के साथ माइनस के साथ, 180 के साथ प्लस के साथ, फिर इसी तरह 270 की माइनस के साथ 6, 270 की प्लस के साथ, फिर 360 की माइनस के साथ 6, 360 की पॉजिटिव के साथ थीटा के साथ 6। तो ये टोटल बन जाती है 48। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दो केसेस याद करें, एन पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, केस 1 चेंज होगा, नो चेंज, पाई बाय 2 एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, केस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी चेंज्ड। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या है देख लेते हैं नोट्स में। ये बस ये ख़त्म हो गया, इसके बाद ये आपके पास ये वाला सवाल बताएं, क्वेश्चन 2 का आंसर बताएं, ए बी सी डी। कॉस, मैं सेइंग कॉस, साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा केस है, केस 2 है, पाई बाय 2 लिखा हुआ है ना, पाई बाय 2 मतलब 90, जी कॉस होगा बिल्कुल। ठीक है, केस 2 है, साइन चेंज होगा, साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो कॉस में चेंज किया हमने, अब पॉजिटिव चेंज कर, साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव चेक करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरा केस है दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जस्ट आपने चेक लिख दिया कॉस थीटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला सवाल कैसे होगा, इसमें आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए प्लस थीटा ए प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस ए प्लस 60 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है, आपने डायरेक्ट क्या किया, 2 साइन ए और कॉस 30 डिग्री, आंसर आया वो लिख दिया आपने, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, इस तरह ये सवाल होगा। आप ये वैल्यू दी है आपको, कॉस, कॉस की ये वैल्यू दी है, टेन टू थीटा दिया हुआ है, टेन टू थीटा आपने, टेन टू थीटा का फॉर्मूला आपने लगाना है यहाँ पे भी, टेन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है डबल एंगल, ये रहा डबल एंगल। ठीक है, डबल एंगल में फॉर्मूला पुट